सो क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ. Each string make an angle theta with the vertical when they suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc. The angle remains the same. What is the dielectric constant of the liquid? तो पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ER भी कहते हैं, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी. देखो मैं आपको दो केस समझा देता हूँ. पहले जब वो वैक्यूम में प्रेजेंट थे, वैक्यूम में या फिर एयर में प्रेजेंट थे जब वो, तो देखो कुछ सीन ऐसा था कि ये एक ऐसे ये चार्ज स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, उसने ये बोला कि दो स्ट्रिंग से बंधे हुए थे. तो देखो ये पहली स्ट्रिंग और ये दूसरी स्ट्रिंग. ठीक है, इसका मास नहीं गिवन है हमें. ये चार्ज स्फीयर है तो हमें डेंसिटी ऑफ स्फीयर दे रखी है 1.6 ग्राम पर cc. तो ये हमें एक हिंट दे रखी है. तो अब हमें पता है कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि लॉज ऑफ मोशन में कि जब भी स्ट्रिंग आती है तो टेंशन आ जाता है, टेंशन. उसने ये बोला कि जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से एंगल बना रही है थीटा, तो दूसरी स्ट्रिंग भी एंगल बनाएंगी थीटा. तो ये तो है वैक्यूम की बात. और जब हम इसको लिक्विड में ले आते हैं, लिक्विड तो देखो मास सेम, मास एंगल भी सेम. उसने कहा कि जितना वो थीटा वर्टिकल से बना रही थी जब वो वैक्यूम में थी, उतना ही स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा बनाएगी जब वो लिक्विड में. तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं आया. फ़र्क क्या आया कि इसको जब किसी तुम सिस्टम में डुबा रहे हो, एक लिक्विड में इसको हम इमर्स कर रहे हैं, और हमें ये देखो मैंने ये लिक्विड बना दिया. इसकी डेंसिटी DL लिख रहा हूँ मैं, इस 0.8 ग्राम पर cc दे रखी है. हमें 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जब भी कोई भी लिक्विड आता है तो वो बाइंड फोर्स लगाती है, वो. तो बाइंड फोर्स को अब थ्रस्ट भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी टेंशन चेंज हो जाएगी. T डैश मान लो, चलो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ठीक है, यहाँ पर T डैश साइन थीटा, और यहाँ पर फिर से F. और जब हम वैक्यूम में आते हैं तो देखो यहाँ पर ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा T cos थीटा. ठीक है, यहाँ दोनों चार्ज स्फीयर्स हैं, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे. यहाँ पर चलो इसने लगा दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, तो ये लगा दिया इसने F. देखो तो ये वैक्यूम में है ना, तो मैं F0 लिख रहा हूँ मैं, तो F0. तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg. पर हमें m तो पता नहीं है, बट हमें उसके चक्कर में डेंसिटी पता है. डेंसिटी ऑफ स्फीयर दे रखी है 1.6 ग्राम पर cc. तो मैं T cos थीटा m की जगह में डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है. ठीक है, ds इंटू v इंटू g. तो ये लिख दिया मैंने T. ये मैंने बना ली सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये T था, एक कंपोनेंट इधर वर्टिकल कंपोनेंट है इसका T cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका T sin थीटा, जो किसके इक्वल होगा? F0 इक्वल. सो T sin थीटा विल इक्वल टू F0, विच इज इक्वेशन नंबर 1. सो डिवाइड 1/2. सो T sin थीटा बाय T cos थीटा is equals to F0 by, yes, T cos theta is ds into Vg. We get tan theta is equals to F0 ds Vg. So this is हम ये इक्वेशन हमें पहले हमें वैक्यूम से सॉल्व करने से मिली है ना. अब हम लिक्विड पे आ जाते हैं. देखो ऊपर तो अब लगेगा T डैश cos थीटा, ऊपर लग रहा है T डैश cos थीटा, बट ऊपर एक अपथ्रस्ट भी लग रहा है. तो T डैश cos थीटा प्लस अपथ्रस्ट को मैं U लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू mg, और m हमें पता है ds vg. सो T डैश cos थीटा. अपथ्रस्ट का क्या होता है? अपथ्रस्ट अगर आपको 11 नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ. अपथ्रस्ट में क्या होता है, जो भी वॉल्यूम
ऑब्जेक्ट की किसी भी लिक्विड में डूबी होती है, किसी जो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम जो लिक्विड में डूबी होती है, हम उसका वॉल्यूम लेते हैं और डेंसिटी हम लिक्विड की लेते हैं, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी किसकी लेंगे हम? डेंसिटी हम किसकी लेंगे? लिक्विड की लेंगे, और वॉल्यूम लेंगे हम इसकी स्फीयर की। सो U कितना होगा? V, which is V volume of the sphere, into dl, which is the density of the liquid, into G is equals to mg is equals to ds Vg, ds into Vg. So from this I get T dash cos theta is equals to ds into Vg minus VdLg. So T dash cos theta is equals to, taking Vg is common, ds, Vg is common, so ds minus dl. It is equation number 2. And T dash sin theta is equals to, now they are present in a medium, liquid is a medium, so I am not taking F is equals to F naught. So मैं F को F naught नहीं लूँगा, अब Fm लूँगा, because force in medium, so Fm. So divide, this is first, divide 1 by 2, so we get tan theta is equals to Fm Vg ds minus dl. So tan theta is equals to Fm Vg minus dl. Comparing both the tan theta, first tan theta is F naught by ds Vg, and second is Fm by Vg ds minus dl. So I compared both the tan theta, So from there क्वेश्चन ने कहा था हमें इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और देखो उसको क्या बोलते हैं, ई एम बाई ई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एफ ओ बाई एफ एम इज इक्वल्स टू ई आर। तो एफ ओ बाई एफ एम इज इक्वल्स टू डी एस वी जी बाई वी जी डी एस माइनस डी एल. So वी जी cancel, so एफ ओ माइनस एफ एम is equals to ds by ds minus dl. So this is your answer. FO by FM is also known as ER is equals to ds by ds minus dl. So अब हम क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर लेते हैं. ds हमें पता था ds is 1.6. yes, it is not 1.6, it is 1.6 gram per cc. So gram per cc, and dl is equals to 0.8 gram per cc. So ER is equals to 1.6 by 1.6 minus 0.8. So 1.6 by 0.8, which is equals to 2. So the dielectric constant is 2. ये dielectric constant किसका आया? ये dielectric constant of liquid is equals to 2. So that's our question solved. Thank you very much.